हेलो बच्चों, मैं आफ्ताब आपके अपने YouTube चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। और इस ट्रिगोनोमेट्री में आपके सारे जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, सारे जितने भी आइडेंटिटीज़ बनती हैं, इसमें मैं क्लियर कराने वाला हूं। और काफ़ी सारा डिमांड था ऑफलाइन बच्चों का कि सर एक ऐसा वीडियो रहे ताकि उसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलेज़ हैं वो सभी उसमें आ जाएं, उसी वीडियो में आ जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारे आइडेंटिटीज़ आपको मिले, लेकिन मैं यह भी ध्यान दूँगा कि आपके इस बेसिक को, एक भी बेसिक को छोड़ने नहीं पाए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बेहद आसान तरीका बताने वाला हूँ इसमें, ताकि आपको समझ आए और काफ़ी दिन तक याद रहे। एक बार पढ़ें ट्रिगोनोमेट्रिकल के ऐसे डिफ़िकल्ट फार्मूले, और जो कि याद नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आप इसको पढ़ें और हमेशा हमेशा के लिए याद हो। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं, जिसमें डील्स किया जाता है मेज़रमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। आपको इसमें डील्स किया जाता है। क्या किया जाता है? डील्स साइड्स और एंगल्स के बारे में हम लोग इस एक ट्रायंगल के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा ट्रायंगल रहेगा। हमेशा ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही हम लोगों को इस ट्रिगोनोमेट्रिकल के सारे साइड्स और सारे एंगल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, सारे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोग समझते हैं। और यहाँ पास जो बी है वो एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट, हमेशा जब भी राइट एंगल की बात आए तो वो 90 डिग्री की बात करते हैं। इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि जितने भी राइट एंगल होते हैं, जो भी राइट एंगल होता है, उसमें राइट एंगल में हम लोग उसके साइड्स और उसके एंगल्स का मेज़रमेंट हम लोग सीखेंगे। आपको मैं ये दिख रहा है आपको ट्रिगोनोमेट्री। मैं इस अलग अलग इसको कलर दे करके इसको अलग करने की कोशिश क्यों किया हूँ? क्योंकि इन तीनों का मीनिंग अलग होता है। मैं आपको फिर से बता दूँ कि ट्री मीन्स थ्री, ट्री मीन्स थ्री मीन्स तीन। अच्छा, ये तो आप जानते होंगे, है ना। और गोनो का मतलब होता है साइड। गोनो मतलब होता है साइड मतलब जानते हैं ना, ये एक हाइपोटेनस का साइड है, ये बेस का साइड है, ये पोल का साइड है। तो ये साइड है जो हिंदी में भुजा बोलते हैं उसको। और मैट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट मतलब मापना। किसको मापना भाई? तो इसमें एंगल को मापना और साइड के मापने की हम लोग मेज़रमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इससे क्या पता चलता है कि तीन साइड के मेज़रमेंट को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, लेकिन हिंदी में वही हम लोग इसको, आपको हिंदी के साथ भी ले चलता हूँ, क्योंकि आप हिंदी में जो डेफिनेशन बन के आता है वो तीन एंगल को मापने को ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। इंग्लिश में जो बन के आता है वो तीन साइड को मापने के लिए बन के आता है। इसलिए हम दोनों को मिला करके एंगल और साइड के पूरे मेज़रमेंट को डिफ़ाइन करेंगे। और देखिए कितना अच्छा डिफ़ाइन करेंगे हम इसको, पूरा एक ऐसा कि उसमें सारे ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट उसमें ऑब्ज़र्व कर ले वो। जैसे कि हिंदी बोलते हैं क्योंकि आप भारतीय हैं तो आपको बेहद अच्छे तरीके से हिंदी के बारे में नॉलेज रखना भी चाहिए, और होगा भी, उम्मीद करता हूँ। त्रिकोणमिति को ब्रेक करते हैं हम लोग। तो त्रि मतलब होता है तीन, मतलब थ्री। कोण का मतलब होता है एंगल, मतलब कोण, जो यहाँ पास एंगल बनता है, ये ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो। और मिति का मतलब होता है मेज़रमेंट, मतलब मेज़रमेंट मतलब मापन। ठीक है ना। तो इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता है इसमें तीन कोणों के मापन को त्रिकोणमिति बोलते हैं, इसमें तीन भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसलिए दोनों को अगर कंबाइंड करें तो बन के आता है कि त्रिकोणमिति वह ब्रांच है जिसमें हम लोग थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें उसको फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। which deals with the measurement of the sides and the angle of
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बारे में मेज़रमेंट करते हैं। तो याद रहे एंगल्स और साइड दोनों रहेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ ट्रिगोनोमेट्री में गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको रेशियोज़ के बारे में आप बताने वाला हूँ मैं, रेशियोज़ के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में बता दूँ। रेशियोज़ जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 रेशियो होते हैं हमारे पास, और वो 6 रेशियोज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइन थीटा है, उसको साइन थीटा पूरे लिख देता हूँ मैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, और ये होता है आपका कोसेक, और 5th नंबर हो जाएगा आपका कोसेक के बाद इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट, राइट, और सेक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन कॉस टैन और उसके बाद कोसेक सेक कॉट लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको सजा लेता हूँ मैं, ठीक है ना। सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा, थीटा याद रहे थीटा, ठीक है ना। इस टाइप से पढ़ते हैं इसको। किसको? थीटा भाई, ये वाला जो है ना, ये जो है उसको थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा ये सब क्या है? ये रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड में होना चाहिए। और डिवाइड में क्या क्या होना चाहिए भाई? तो इसका मतलब होता है P/H, इसका मतलब होता है B/H, इसका मतलब होता है P/B, इसका मतलब होता है H/P, और इसका मतलब होता है H/B, और इसका मतलब होता है आपका B/P। लेकिन क्या आपको रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है। मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ, एक ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो और है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि इसको याद नहीं करना है, इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको देखें। ट्रिक यह है कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो ट्रिक है, आप इसके हेल्प से आप सारे रेशियोज़ को याद कर सकते हैं। और कैसे याद करेंगे इसको? जैसे P/H है, तो ये जो ट्रिक है, ये वाला जो है ये साइन के लिए है, साइन के लिए है, और इसी का जब अपोजिट करेंगे तो ये कॉसेक के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसी का जब अपोजिट नीचे से करेंगे, अपोजिट करेंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा। इसीलिए साइन का रेसिप्रोकल रेशियो कॉसेक होता है। ध्यान रहे, साइन के लिए P/H लिखते हैं और कॉस के लिए कॉसेक के लिए H/P लिखते हैं। देखिए साइन और आपको दिखा दूं कॉसेक, तो साइन और कॉसेक में बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया है। P/H तो H/P हो गया, इसमें है कि नहीं? H/P हो गया। साथ ही साथ आप यह देख लीजिए कि ये जो है ये कॉस के लिए है, और ये जो है ये सेक के लिए है। इसलिए तो बोलते हैं कॉस का रेसिप्रोकल सेक बोलते हैं, ठीक है। अब दिखा दूं आपको, कॉस के लिए B/H होता है और सेक के लिए H/B होता है, ठीक है। अब टैन के लिए देख लीजिए, लास्ट वाला जो बचा वो टैन के लिए है, तो ये है टैन के लिए, और ये है कॉट के लिए। तो ये रेशियोज़ हैं, डिवाइड में है तो रेशियो है, इसलिए साइन को P/H का रेशियो हो गया साइन थीटा, कॉस B/H का रेशियो हो गया। साथ ही साथ आप ये सब याद नहीं रखना है, आपको पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले याद रखना है। और सब कोई पूछे कि साइन का रेशियो या आपको ज़रूरत पड़े कि साइन थीटा इज इक्वल P/H में क्या रिलेशन है, तो पहला वाला लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिएगा, और जैसे ही लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि साइन का P/H और कॉसेक का H/P। H ऊपर हो जाएगा, देखिए कॉसेक में H ऊपर हो गया, P नीचे हो गया। कॉस के लिए B/H और सेक के लिए H ऊपर रह जाएगा, देखिए H ऊपर हो जाएगा और B नीचे हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। और मैं इसी वीडियो में अभी इसी के साथ में एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपकी NCERT में कई बार क्वेश्चंस बने हैं और ये पूछा जाता है डायरेक्टली, और आप लोग इससे अनजान भी रहते हो, काफ़ी सारे टीचर ये नहीं बता पाते हैं। तो मैं बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहीं मत जाइए,
देखते रहिए और ये देखिए आपको क्या बताने वाला हूँ, सुनिए। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला क्या था, बताने वाला यह था कि साइन को सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियोज़ होते हैं उसमें जो फुल फॉर्म होता है उसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछता है और एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि tan किसका फुल फॉर्म है या tan का पूरा फुल नेम क्या है ना। तो या फिर tan दे देगा और 4 ऑप्शन रहेंगे और बोलेंगे tan के लिए कौन सा सही है। तो आप याद रखिए, साइन के लिए तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कॉस के लिए आपको कोसाइन याद रखना है, टैन के लिए टेंजेंट याद रखना है और कोसेक के लिए कोसेकेंट याद रखना है, कोसेकेंट याद रखना है और सेक के लिए सेकेंट और कॉट के लिए को टेंजेंट याद रखना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। तो आप नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल याद करिएगा उसको। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है कि साइन थीटा मतलब थीटा क्या है, साइन में इनटू है कि डिवाइड में है कि क्या है, ये पूरा मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करा दूँ। देखिए, जैसे आप साइन थीटा लिखते हो तो आप कभी मत सोचना कि साइन थीटा इज़ इक्वल साइन इंटू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल साइन इंटू थीटा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, गलत बात है ये, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं करेंगे, इंटू नहीं है ये क्या है। तो ये जो थीटा है साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि जो थीटा है वो रेशियो, साइन रेशियो के लिए एंगल बना रहा है, ठीक है ना, एंगल बना रहा है। और इसके साथ ही आप याद रखिएगा, जैसे आप ये लिखते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा और आप इसके इक्वल लिख देते हो साइन थीटा का स्क्वायर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये सही है। लेकिन साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। या कभी कभी बच्चे ऐसे कर देते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, आप क्या करते हो साइन 45 डिग्री का, या फिर ऐसे कभी ऐसे दिया रहता है तो आप ऐसे नहीं लिखते हो, ऐसे नहीं लिखते हो, जबकि ये सही है। आप क्या करते हो 45 का भी स्क्वायर कर देते हो, 45 का स्क्वायर लिखने लग जाते हो, तो बिल्कुल ही गलत है। आप ये चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए आपको फटाफट आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ आपको